हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैंने माइक लगाना भूल गई हूँ, लेट मी मुझे माइक लगाने दीजिए। नाउ इट्स डन गाइस। मेरा ये आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सक्सेसफुल लोगों के ऊपर कि सभी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सब एफर्ट्स लगा रहे हैं, सब डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। लोग रोज़ सुबह उठते हैं, वो उनको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आपको मुझे करना है, ठीक है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोगों का रेशियो जो होता है वो इतना कम क्यों होता है? वो लोग क्या अलग ऐसा कर रहे हैं? वो लोगों ने क्या ऐसा अलग करके बैठे, या क्या उनका दिमाग ऐसा अलग है? तो वो उनके जो कुछ अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ट्रिगर एक्चुअल में पॉइंट्स है, वो मैंने कुछ स्टडी किए हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ जो है, जो सक्सेसफुल लोगों में आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि आइडेंटिटी साइकोलॉजी, उसके ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है। अभी आइडेंटिटी साइकोलॉजी होता क्या है? जैसे कि आपके दिमाग में आपका आइडेंटिटी पहले से फिक्स रखा है, आप वही उसके ऊपर ही आप उसकी तरह ही आप काम करोगे। मानो मैंने अगर अपने आप को बोल दिया कि भाई आई एम दी बेस्ट, अगर मैंने अपना आइडेंटिटी अपने दिमाग में यहाँ फिट करके रखा है भाई आई एम दी बेस्ट, मेरा वही एटीट्यूड है आई एम दी बेस्ट, तो फिर वो जो आई एम दी बेस्ट है ना आइडेंटिटी, मेरा दिमाग उसको हर जगह पे फुलफ़िल करेगा। वो आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि भाई इसका काम तो बेस्ट रहता है। जो साइकोलॉजी है ये हमारा दिमाग उस पर ही काम करता है। अगर आपने आपके दिमाग को बोला भाई यू आर अगली, अगर मैंने अपने आप को बोल दिया कि भाई आई एम अगली, आई एम नॉट बाय द वे, तो फिर कोई मुझे हूर परी बोलेगा ना एक मोमेंट पे, मैं यकीन नहीं करूँगी या मैं मानूंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद को ही नहीं माना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हो। अगर आपने अपने आइडेंटिटी क्लियर नहीं की है तो सॉरी टू से दैट आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगी ये चीज़, वो ये चीज़ ये होती है कि वो लोग रिस्क टेकर ज़्यादा मिलेंगे आपको। जैसे कि मानो कि अगर मेरा नेचर है कि भाई रिस्क टेकिंग का, मैं रिस्क ले सकती हूँ, वो भले कभी कुछ भी हो, तो मेरा सक्सेसफुल होने का रेशियो 99% बढ़ जाता है। कुछ लोग यही चीज़ की वजह से, हमारा जो ब्रेन होता है वो रिस्क को अवॉइड करता है और पेन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ है, उसको क्या होगा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या है उसमें इंटरेस्ट है हमारे ब्रेन को, क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड पे काम करता है। उसका दिमाग उसको सर्वाइवल मोड पे चला जाता है, तो वो क्या करता है, इसीलिए लोग कम सैलरी में काम करते हैं, इसीलिए लोग रिश्तों में डिसरिस्पेक्ट सहन करते हैं, इसीलिए लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, इसीलिए लोग कुछ भी नया करने से घबराते हैं, इसीलिए लोग अपनी जॉब स्विच नहीं कर पाते, इसीलिए लोग अपना बिजनेस नहीं कर पाते, इसीलिए लोग बहुत सब चीज़ें नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको रिस्क, उनको पता ही नहीं है आगे का नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ है उनको ब्रेन को चाहिए ही नहीं वो रिस्क, उनको वो चीज़ नहीं चाहिए। उनको कम सैलरी चलेगा, उनको टॉक्सिक नेचर लोगों का चलेगा, उनको डिसरिस्पेक्ट चलेगी, उनको सारा पेन चलेगा, लेकिन उनको रिस्क नहीं चलेगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। दूसरी चीज़ थी, और आपको ये हर सक्सेसफुल लोग में दिखेगी ये क्वालिटी कि वो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, वो रिस्क लेते हैं। हमको करना है, जो होगा देखा जाएगा, हमको ये चीज़ करनी है, सक्सेस मिली तो ठीक, वरना देखा जाएगा। एफर्ट्स के ऊपर काम करते हैं वो लोग। दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी, क्वालिटीज़ है काइंड ऑफ, मैं जो शेयर कर रही हूँ, कि वो लोग डोपामिन को बहुत डिले करते हैं। इनके ऊपर चल रही है कि जैसे मानो आपको अगर कोई चीज़ से डोपामिन मिलता है तो आपका दिमाग उसको मांगेगा और आप वो चीज़ बार बार करना चाहोगे, वो बार बार चाहोगे वो चीज़। ये लोग क्या करते हैं सक्सेसफुल लोग, जो उनका डोपामिन होता है वो क्या होता है, वो इंस्टेंट नहीं लेते। उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन करके रखा है कि भाई तेरे को अभी ये करना है, रिज़ल्ट मिलेगा बाद में, रिज़ल्ट आएगा बाद में, डोपामिन जो आएगा रिज़ल्ट आएगा बाद में, वो जो भी हमको मेहनत करनी है हमको फल मिलेगा बाद में। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन करके रखा है। तो ये लोग डोपामिन डिले, क्योंकि जिसने भी डोपामिन को कंट्रोल किया वो अपने आप में सक्सेस देखेगा हर चीज़ में। डोपामिन पे कंट्रोल करो, अपने आप में आप हर चीज़ में सक्सेसफुल देखोगे खुद को, हर जगह पे। किसी को कुछ मोटिवेशन देने की या इंस्पायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ इमेज सीलिंग, इनविजिबल बैरियर, ठीक है। अभी मानो कि इसमें क्या होता है कि अपना जो दिमाग होता है ना, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई उसको सर्वाइवल मोड पे रखा जाता है, मतलब वो ऑलरेडी काम करता है उसके ऊपर।
उसने दिमाग में एक लिमिट फिट करके रखी है। आप सब ने एक दिमाग की लिमिट फिट करके रखी होगी आपने सभी ने, कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ, मैं 1 लाख रुपए ही कमाना डिज़र्व करता हूँ, मैं 5 लाख ही कमाना डिज़र्व करता हूँ। इसीलिए लोगों का जो सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, इसीलिए बहुत कम लोग प्रमोशंस ले पाते। उनका लिमिट ही अलग है दिमाग का, वो उनका सोचना ही बड़ा है। जो बड़ा सोचते हैं, जिनको बड़ा ही सोचना है, उनने उनके दिमाग में लिमिट फिट नहीं करके रखी, भाई हम तो इतना ही करेंगे। यही एक रीज़न है ना, यही एक रीज़न है कि लोग सक्सेसफुल का जो रेशियो होता है लोगों का वो कम होता है, क्योंकि दिमाग की लिमिट होती है। आपने अगर सोच लिया ना कि भाई मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ, इतना ही, तो आपको इतना ही मिलना है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जीनी है, अलादीन का चिराग जैसा, कि भाई घिसोगे तो निकलेगा। तो ये जीनी है, इसको आपने कभी भी बोल दिया और बार बार उसको बोला ना कि भाई तू ये है, तेरी लिमिट इतनी है, तो वो बोलेगा हाँ भाई इतनी ही लिमिट है। फिर आप उससे आगे काम ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपने दिमाग में लिमिट सेट करके रखी है ना, आप उससे ऊपर काम नहीं कर सकते, उससे आप ऊपर कभी जा ही नहीं सकते। और ये प्रैक्टिकल रेशियो भी है। अगर आपने मानो कि अगर आप जॉब पर हो या बिजनेस में हो, अगर आपने टारगेट सेट करके रखा है कि भाई अपने को तो इतना करना है, ठीक है, तो मानो आपने अगर 80% या 90% अचीवमेंट लिखा है, तो मैं लिख के देती हूँ आप कभी 100% अचीव नहीं कर पाओगे। दिमाग की लिमिट के ऊपर कभी कोई जा नहीं सकता है, अनलेस एंड अनटिल आपको आपकी लिमिट ऊपर कर देनी पड़ेगी, या आपने कर दी होगी। तो लिमिट का पूरा गेम है। तो लिमिट्स जो होती है ना, सक्सेसफुल लोग जो होते थे वो अनलिमिटेड होते, उनकी सोच अनलिमिटेड होती है। करना हम इतना ही डिज़र्व करते हैं, हमको इतना ही मिलेगा, हम थोड़ी ना इतना डिज़र्व करते हैं, हम इतना क्यों कमा सकते हैं, हम इससे क्यों ये क्यों कर सकते हैं। लिमिट हर चीज़ की लिमिट सेट करके रख दी है इंसान ने अपनी आप की, तो वो उसको हर जगह बैरियर, एज ए बैरियर उसको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़रूरी पॉइंट, लोनलीनेस टॉलरेंस। अभी ये पॉइंट कैसे यहाँ पे काम करता है, जब इंसान आगे बढ़ता है ना या सोच अलग रखता है लोगों से, तो उसको काइंड ऑफ एप्रिशिएशन नहीं मिलता। उसको हर चीज़ अकेले ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, हर चीज़। उसका एप्रिशिएशन करने वाले लोग कम होते हैं, तालियां बजाने वाले कम होते हैं। स्ट्रगल फेज जो होता है ना, उसमें सब लोग नहीं देते साथ। सब मैं तो बोलूँगी 2-3 लोग साथ देंगे स्ट्रगल से, बाकी कोई साथ देता नहीं है। तो ये हार्श रियलिटी है और डार्क रियलिटी। और जो सक्सेसफुल माइंड के लोग होते हैं उनको ये पता होती है कि भाई हम अकेले तो अकेले, कोई बात नहीं। तो जो इंसान अकेला रहना सीखता है, अकेले चीज़ें करना सीखता है, अकेले उसका माइंड ट्रेन है ऑलरेडी, क्योंकि ये होना। ऐसी बहुत से मोमेंट्स आएंगे लाइफ में आपकी, ऐसे बहुत सी स्टेजेस आएंगे लाइफ में कि जहाँ आप अपने आप को अकेला खड़ा पाओगे, सिर्फ अकेला, आगे पीछे कोई नहीं। तो ऐसा जो सर्वाइवल मोड इंसान जो पास करता है ना, वही इंसान देखता है सक्सेस, क्योंकि वो हकदार होता है उस चीज़ का। तो एप्रिशिएशन मिलना, लोगों का वो करना और सपोर्ट कम मिलना, ये बहुत नवी अलग सी हार्ड चीज़ है जिसको सब हजम नहीं कर पाते। इसके लिए लोग जल्दी आगे नहीं, 20 से ही छोड़ देते। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को मैंने बात की है जो लोगों ने यूट्यूबिंग करना 20 से ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनको एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था, उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। तो मेरा तो माइंड ही उनसे अलग है, हम उसमें बिलीव ही नहीं करते कोई सपोर्ट करे कि नहीं करे कोई। तो जब इंसान का दिमाग होता है ना ऐसा कि भाई अकेले भी खड़े रह सकते हैं, जब जहाँ पर भी, ऐसे लोग देखते सक्सेस। स्टडी करके मैंने ये पॉइंट्स निकाले कि भाई ये चीज़ उनमें अलग है, इसलिए भाई वो आगे है। मैं उम्मीद करती हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे चीज़ें करके। तो मैं चाहूँगी कि सपोर्ट आपको मिले ना मिले कोई भी चीज़ पे, अगर आप अकेले खड़े हो तो अकेले ही खड़े रहो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग गट्स के साथ खड़े रहो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहें और आप अपना प्यार और सम्मान, रिस्पेक्ट मुझे देते रहिएगा जैसे आप दे रहे हो। बहुत मैटर करता है वो मेरे लिए। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।